हिजड़ा लोगों ने अपना अधिकार ले लिया, लड़ करके हिजड़ा एमपी एमएलए बन के पहुँच गए और अपना दम खम दिखा दिया। तो बात बता रही है इटावा की घटना कि गंगा जल भी अपवित्र है, गोमूत्र भी अपवित्र है और पंडिताइन का मूत्र जो है वो पवित्र है। इस मानस में लिखा है, पूजई विप्र सकल गुणहीना नहीं शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। विप्र सभी गुणों से हीन है, पतित है तब भी वो पूजनीय है, और शूद्र कितना हो विद्वान हो पूजनीय नहीं है। तो जब करवाते हैं, इनका पैर धो के पीते हैं, कलश यात्रा निकालते हैं, सारे मुखिया सरपंच बीडीसी एमपी एमएलए सारे के सारे इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं, सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं जिम्मेवार। धो के पीते हैं तो मान लीजिए उनको लगता है कि इस पानी को पीने से, पैर धो करके हमारे परिवार का, हमारे समाज का उद्धार हो जाएगा, हम शिक्षा से लेके धन से लेके हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, तभी ना पैर धुलवा करके पीते। तो मैं बात जान लीजिए राकेश बाबू, तो बाबा साहब का संविधान नहीं होता ना तो इन लोगों का उद्धार हो जाता। वो तो बाबा साहब का संविधान का देन है कि माननीय लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, या मुलायम सिंह यादव या उनका बेटा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। तो मैं कहूँगा कि बाबा साहब को पढ़ो और बाबा साहब को मानो, और समता की बात करने वाले तथागत गौतम बुद्ध को मानो, ललई सिंह यादव की जयंती मनाओ। वो कृष्ण कहता है कि मैं पाप जोनी से शूद्रों को पैदा किया, मैंने ही जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनाए, उसको यादव जी अपना भगवान मान रखा है। उत्तर प्रदेश इटावा में जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के यादव समाज में ही नहीं पूरे बहुजन समाज में उबाल है। धीरे धीरे ये मामला जो है पेट्रोल के तरह पसरता चला जा रहा है पूरे भारत में। जहां भी देखिए इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर उन जो यादव कथावाचक थे उनके साथ इस तरह की जो है कुकृत्य क्यों हुई। नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग जो हैं बहुत सारे बातों को तवज्जो देते हैं जो समाज में विषमता फैला रही हैं। जी, क्या कहेंगे इटावा वाला मामले को लेकर के? अब तो सिर्फ यादव समाज में ही नहीं पूरा बहुजन समाज में उबाल देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना घटी है उसकी मैं भरपूर निंदा करता हूं, और वैसी घटना जो है भारत को तोड़ने वाली शक्तियां ही करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो जादू है वो पता नहीं कब संभलेगा। ऐसी घटना के बावजूद भी यदि इन लोगों को बुला करके कर्मकांड करवाता है, इनका पैर धो करके पीता है, इनका दक्षिणा इनको देता है, इनको चढ़ावा चढ़ाता है, तो ये जादुओं की मूर्खता है। क्योंकि जादू कभी ये बात सीख नहीं पाया कि जब माननीय अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश में 3-4 बार सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके भी कुर्सी को 1.25 क्विंटल दूध से माननीय योगी जी ने धोवाया और 13 दिन तक ऋग्वेद का मंत्र पढ़ा गया। भारत के राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद को भी जगन्नाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, उनके पत्नी को बाहर बैठाया गया। तो जो भी घटनाएं भारत में हो रही हैं, ये जादुओं के लिए बहुत बड़ा अपमान का चीज़ है कि जो ताकतें ये समझ पता नहीं कब समझेगा ये जादू। और मैं ये तो कहूँगा कि भाई ये मैं पूछता हूँ कि जब यादव को ये सोचना चाहिए, जो 18% यादव की आबादी पूरे भारत में है और 3-3.5% ये जो मनुवादी ताकत के लोग हैं जो भारत में विषमता फैलाते हैं, और ये 27 करोड़ यादव 3.5-4 करोड़ वो जो मनुवादियों से डर रहा है, पता नहीं क्यों। इसको तो एकजुट होकर के मैं कहूँगा कि वो जिन लोगों ने उस संतलाल को या मुकुट को अगर सर छीला तो इन लोगों का भी सर छीला जाना चाहिए। और न्यायपालिका जी और नौकटमणि यादव, मैं पूछता हूँ, जब भारत का संस्कृति रहा है कि ज्ञान न पूछो, जात न पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान, अब मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो बयान। तो पूरे दुनिया के पैमाने पर इंसान की जाति नहीं पूछी जाती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है वो यादव जी, मिश्रा जी, झा जी, दुबे जी, राम जी, माझी जी, पंडित जी लिखा जाता है। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड के लोग नहीं लिखते हैं। मैं आपको रोकूंगा। अभी एक मेरा सवाल है, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी का एक वीडियो आया था, आपने देखा होगा। वो किरण रिजिजू जो हैं तो किसी मामले पे वो बात कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, वो अपने आप को हिंदू बोल रहे थे अखिलेश जी, और इनको बोल रहे थे कि उनको भी हम बौद्ध को भी रिस्पेक्ट देते हैं। तो क्या ये बात अखिलेश जी को मालूम नहीं है कि अखिलेश जी बौद्ध हैं कि हिंदू और बौद्ध दोनों हिंदू है, या बौद्ध और हिंदू दोनों अलग अलग? अखिलेश जी को ये मालूम नहीं है? कुछ दिन पहले तो वो फरसा भाजते हुए नजर आ रहे थे।
फरसा लेकर के घूम रहे थे पिछले चुनाव में। देखिए राकेश बाबू, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी भारत के जो SC ST OBC दलित हैं, उस सबको दुर्दशा में ले जाने का काम ये राजनेता ही करते हैं। MP MLA डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर, यही सब लोग जो हैं वो मनुवाद को पैर धोते हैं, ये ब्राह्मणवाद को मानते हैं, उनका कलश ढोते हैं, उनको जग करवाते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं और आम जनता वही चीज़ देखती है। तो अगर अखिलेश जी को, तो जबलपुर में अखिलेश जी जब इनका कुर्सी धोया गया तब ये जाने कि हम भी शूद्र हैं और ये इनको वोट चाहिए। आज जैसे हमारे बिहार में युवा नेता जो हैं परम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि अगर बिहार में ऐसा होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो मैं पूछता हूं कि अगर इसी कृष्ण, जो कृष्ण के वंशज जो अपने को यादव जी कहता है, इसको ज्ञान भी नहीं है कि कृष्ण हमारा था कि नहीं, लेकिन उधरी ज्ञान रखता है, ठीक है, मैं भी मानता हूं जी कि जिस कृष्ण को माखन चोर कहा, जो मानिए गरीबों का मसीहा लालू यादव को चारा चोर कहा, जो उस और आज भी जो है वो जो यादवों के साथ हो रहा है, ये पढ़ता भी नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है आखिरी पढ़ने पर कि आभिर यौन किरात खस अति अधिर अहिर मुसलमान किरात और चमार ये अधम होते हैं, नीच होते हैं। मैं पूछता हूँ, लिखा हुआ है बात ये। तो यादव जो है वो अगर बाबा साहब का संविधान पढ़ता, ये संतलाल और मुकुटमणि जो है ललई सिंह यादव पर कहानी कहते, बाबा साहब का भीम चर्चा करते, बुद्ध चर्चा करते, तो इनका नज़ारा कुछ और होता और भारत को मजबूती मिलती। अगर कहीं से पाखंड और अंधविश्वास को आप बढ़ावा देते हैं तो भारत को कमज़ोर कर रहे हैं। तो जिनके साथ हुआ, तो ये भारत में ये बात रही। मैं पूछता हूँ, चार्ल्स डार्विन के थ्योरी को पढ़ाया जाता है, न्यूटन के थ्योरी को पढ़ाया जाता है, डार्विन के थ्योरी को पढ़ाया जाता है, न्यूटन के 3 गति के नियम पढ़ाया जाता है। वहाँ जात नहीं पूछी जाती है, किस जात का था, किस धर्म का था। प्रोफेसर साहब, पहले जो वीडियो आई सर मुड़ने का, टिक काटने का और जो शुद्धिकरण वाला पेशाब छिड़क करके जो किया गया, उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ उस तरफ से, दूसरे पक्ष से, जो कि ब्राह्मण जो समाज है उस पक्ष से, कि ये लोग आकर के बदतमीजी कर रहे थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे, इस तरह की बातें वो लोग कह रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये तो काउंटर केस है, ये इस बात में क्या सच्चाई है यह बात हम और आप नहीं जान सकते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, जो पहले दिन जो घटनाएं घटी, उसका सर मुंडन किया गया और उसको नहीं पंडिताइन के पेशाब से उनको पवित्र किया गया, तो यह घटना उससे मेल नहीं खाती है छेड़खानी का। अगर वो छेड़खानी कर रहा था तो उस जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है वहाँ के लोग पहले ही दिन ये FIR होना चाहिए कि ये लोग छेड़खानी कर रहे थे। ये सवाल लगातार उठ रहा है कि अगर ऐसा मामला था तो उसी दिन ये भी मामला उठना चाहिए, लेकिन उस दिन ये मामला नहीं उठा। ये तो लिपापोती करना जानते हैं। तो मैं ये कहूँगा, ये कोई नई बात नहीं है राकेश बाबू। यहाँ पर तो संजय यादव और फिरोज खान उसी BA बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जब पढ़ के जाते हैं, पढ़ते हैं, PhD करते हैं, उसी में प्रोफेसर बनाए जाते हैं, तो वहीं पर यही ब्राह्मण समाज वहाँ कहता है कि यादव जी और मियाँ पढ़ाएगा वेद तो अनर्थ हो जाएगा। तो जहाँ पर ब्रेन बांटा जाता है, जहाँ से ब्रेन तैयार होता है, जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था दी जाती है, जहाँ से भारत को मजबूती मिलता है, उस हालत में जब विश्वविद्यालय के स्तर पर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो आम जनता का क्या हाल होगा? जी। यादव समाज कहीं ना कहीं OBC जो पिछड़ा समाज है उसमें कहीं ना कहीं एक मजबूत जाति के रूप में उभरा है। हाँ। शिक्षा में भी हर क्षेत्र में आप देखिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इनको कथा कहने का अधिकार नहीं है तो इन लोगों को फिर पूजा पाठ कराने के लिए उन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? ये भी तो सवाल लगातार लोग उठा रहे हैं। तब जी मैं पूछता हूँ कि अगर इसमें 2 तरह की बातें आती हैं, या तो षड्यंत्र के तहत उन लोगों को बुलाया गया ताकि उनका सिर छीला जाएगा और ऐसा प्रोपगंडा फैलाया जाएगा, और नहीं तो उसकी विद्वता के आधार पर उसको लाया गया। तो आप अगर वो पाखंडी है या अंधविश्वासी या चरित्रहीन है तो आप बुलाए हैं क्यों? ये सारी बातें जो है बिल्कुल पचती नहीं है। सच बात यह है कि इन लोगों को अपना जात छोड़कर दूसरा कोई हजम नहीं होता है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखते रहिए बिहार लोकमंच। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।